बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम जो मैथ अभी कर रहे हैं ना वो है बाज़ार में बाइंग सेलिंग करते हुए हमें दो तीन सिचुएशंस पेश आती हैं। एक तो ये है कि कुछ चीज़ें रखी हुई हैं कुछ मिकदार में और उनके ऊपर एक प्राइस टैग लगा हुआ है तो हमने अपने हिसाब से ख़रीदनी है। दूसरी ये सिचुएशन होती है कि कुछ चीज़ें हैं डिफरेंट साइज पैकिंग में हैं तो हमने देखना है कि यार हमें सस्ती कौन सी पड़ती है। और भी सिचुएशंस होंगी, डिस्काउंट होंगे कि ये है इतने % डिस्काउंट होगा, फलाना आप करें, उस पर टैक्सेशन होगा तो वो टैक्सेशन डिस्काउंट में जब आगे जाएंगे वो करेंगे। तो ये दो सिचुएशन। अब इन दो सिचुएशंस में एक धड़ी 5 किलो की नाम में जो हम जाते हैं 5 किलो की धड़ी आलू है और 210 रुपए है। अब हमारे पास सिचुएशंस ये हो सकती हैं कि दो सिचुएशंस, पॉसिबल सिचुएशंस दो हैं। या तो ये सिचुएशन हो सकती है कि यार 4 किलो के कितने आलू आएंगे, 4 किलो के कितने पैसे, 4 किलो के कितने पैसे के कितने रुपए, रकम कितने में आएंगे। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि मेरे पास पैसे फिक्स्ड हैं, हिसाब के तौर पर मेरे पास 200 रुपए हैं तो मैं चाहता हूं कि ये 200 रुपए के कितने आएंगे, क्योंकि ये 200 तो नहीं है, ये तो 210 है। 210 के तो मुझे पता है 5 आएंगे, बट आई वांट टू नो कि कितने के, या 100 रुपए के। 100 रुपए में कितने आलू आएंगे, कितने आएंगे, कितने किलो, राइट, आलू आएंगे मिलेंगे। ठीक हो गया। दो ही सिचुएशन हो सकते हैं, तीसरी कोई सिचुएशन नहीं है, राइट। अब इन सिचुएशंस को कैसे डील करना है पहले हम ये कर लेते हैं। 100 रुपए में कितने केजी मिलेंगे, 100 रुपए में कितने केजी मिलेंगे, कितने केजी मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पहले 1 रुपए के पता करने चाहिए तो मैं 100 के निकाल लूंगा, राइट। ठीक है ना, मुझे 1 रुपए के पता चल जाए कितने मिलते हैं तो मैं 100 के निकाल लूंगा। ठीक है ना। अब मेरे पास जो भी ये चीजें हैं, मैं इसको समझाने के लिए ये कह रहा हूं कि मेरे पास जो भी ये चीजें हैं, ठीक है, वो 210 रुपए की हैं। कितने की है, 210। 5 केजी चीजें हैं, सबका मिला के वजन 5 केजी, लेकिन ये 210 रुपए की हैं, राइट। 210 रुपए में 210 रुपए में इसका वजन टोटल 5 केजी है। तो मैंने निकालना है 1 रुपए का, मैंने निकालना है 1 रुपए, क्योंकि ताकि मैं 100 रुपए का निकाल सकूं ज़रब दे के 100 से। तो हमारे सवाल के दो हिस्से हैं। 1 रुपए में क्या मिलेगा, ठीक, ये निकल जाए तो फिर 100 रुपए में जो मिलेगा वो आप निकाल सकते हैं। जो भी ये आंसर आएगा मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंपल सी बात है ना। तो ये आपने सवाल की स्ट्रेटजी बना ली, आगे तो कैलकुलेशन रहेगी। अब मुझे 1 रुपए में निकालना आता हो तो 100 रुपए के मैं निकाल सकता हूँ। कैसे, 100 से ज़रब देख। आपको पता हो एक बिस्किट 2 रुपए का तो 100 बिस्किट 1 2 ज़रब 100। ठीक, तो अब ये 210 रुपए में 5 मिल रहे हैं तो मैंने 1 रुपए में निकालने हैं, तो एक किस्म के मैं इसके 210 हिस्से कर रहा हूं, हर रुपए का एक हिस्सा कर रहा हूं। तो वो जो एक हिस्से के आएंगे, जितने भी वो केजी बनते हैं वो 1 रुपए के आए हैं ना। तो इसका मतलब है कि इफ आई डिवाइड बाई 210 तो मुझे 1 रुपए के मिल जाएंगे। इसका मतलब है ये कितने, 5 केजी। कितने हैं, 5 केजी। मैं इसको 210 पे डिवाइड करूंगा तो मुझे 1 रुपए के मिल जाएंगे, राइट। 1 रुपए के हमने निकाल लिए। अब 100 के कैसे निकालने हैं, इसको किससे ज़रब देके, जो एक की कीमत निकलेगी, निकल गई ना। 100 के कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करें, किसको किससे, 5/2। हाँ एग्जैक्टली, 5/210। हाँ मैं अब ये मिटा रहा हूँ, 5/210 को किससे ज़रब देके, 100। अब जो भी आंसर आए, जो भी आंसर है वो तो इजी है ना हमारे लिए करना, समझ आ गई ना। तकरीबन 2.5 किलो से थोड़े से कम मिलेंगे। ठीक हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लें आप, तो जो भी आपका आंसर आता है 50/21, 50/21। इसको आप डेसिमल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगा ना, आता है ना करना आपको। ठीक है, कैलकुलेट
तो एक तो हमारा ये पार्ट हो गया विच इजी। अब इस पार्ट को मैं मिटा रहा हूं, यस राइट। और इस पार्ट को करते हैं पार्ट 2 को। पार्ट 2 था कि 4 किलो के कितने रुपए देने पड़ेंगे। अब हमें 4 किलो के रुपए पूछ रहे हैं, तो हम पहले कितने किलो के निकाल लेंगे? 1 किलो के, राइट। तो गोया के अब मेरे पास ये रुपए तो हैं 210, लेकिन ये 4 किलो के हैं। कितने के? 4 किलो के। तो मुझे 1 रुपए के निकालने हैं, तो मैंने कितने हिस्सों में बांटना पड़ेगा? 4 किलो है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो। तो मुझे 1 के रुपए निकालने हों, तो कितने हिस्सों में मैं बांटूंगा? 4। तो 1 केजी की प्राइस, ठीक है, मैं मिक्सअप करके लिख रहा हूं, आप उसमें या उर्दू में लिखेंगे या अंग्रेजी में लिखेंगे, क्योंकि मिक्सअप नहीं करना चाहिए। प्राइस होगी 210 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि सबके रुपए जो हैं वो 210 है, लेकिन हम तो 4 हिस्से करने हैं ना अब उसके। बात समझ आ रही है आपको? यस। तो 1 केजी की निकल गई, सॉरी गलत हो गया, ये 210 तो 5 की है, 210 तो 5 की है, तो 5 की है। तो अब बताएं ना, 1 2 3 4 5 की है, तो इसका मतलब 1 किलो के लिए हमें 210 को 5 पे डिवाइड करना, वट एवर द आंसर इज। तो हमें 4 केजी की प्राइस अब आराम से पता चल जाए, क्योंकि 1 की पता चल गई, तो 4 की तो मल्टीप्लाइड बाई 4। तो 210 बटा 5 अब जो भी आंसर आएगा, ये आपको समझ आ गई बात? यस। इसकी कोई तीसरी सिचुएशन ही नहीं बनती। तो ये हमें ये क्वेश्चन इस तरह हो गया। तो हमारा अब जनरल तरीका क्या है कि हम पहले यूनिट चीज निकालते हैं, एक यूनिट की प्राइस निकालते हैं, यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? यूनिट मीन्स 1, यूनिट मीन्स 1। यूनिट की वैल्यू अगर निकल जाए तो जो ज्यादा चीजें होंगी मैनी, तो वो तो यूनिट से जरा देके निकल आती है। मैनी को हम कहते हैं मल्टीपल। जो उसका मल्टीपल निकालना है वो तो फिर इसको जो भी यूनिट की वैल्यू हो, यूनिट वैल्यू को उतने से जितने वो नंबर हैं, जितने वो नंबर हैं उससे जरा दे दें। सो सिंपल। यस। ये तरीका हमने निकाले कि पहले एक की कीमत निकाल के। ओके, अब हमारे पास ये एक दूसरी सिचुएशन थी कि इनकी प्राइसेस कंपेयर कैसे करें। 3 लेट्स से कोई चीजें हैं, WD-40 है या कोई लिक्विड है, कोई जूस है, 100 ml जूस, 50 ml, 150 ml और 500 ml, ठीक है। अब ये 50 का, ये 70 का, ये 210 का है। ये तो हमें पता है कि ये महंगा है, लेकिन महंगा अब हमने निकालना है 1 ml के हिसाब से, 1 ml के हिसाब से, ठीक है ना, कि 1 ml किसका कितने का पड़ता है। तो ये 50 रुपए है 100 ml के, 50 रुपए है 100 ml के। तो 1 ml कितने में बढ़ेगा? 100 ml कितने का मिल रहा है? 50 का, राइट। तो 1 ml 100 बटा 50, ठीक है ना। यस। 100 ml 50 रुपीज का, तो ml बटा रुपीज, ठीक है ना। तो ये काटेंगे तो इसका मतलब है कि 2 ml 1 रुपए का मिला। आंसर क्या आया? 2। जारे 2 मिल रहे हैं ना, तो फिर 2 50, ठीक। 2 ml फॉर 1 रुपी, फॉर 1 रुपी। चले हम इस तरह निकाल रहे हैं कि 1 रुपए में कितना पड़ता है, ये हम इस तरह निकाल रहे हैं, ठीक। इसी तरह अगर ये निकालें तो 150 ml ओवर 70, तो ये 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, क्योंकि 72 और 140, तो ये फर्क 2.1 ml मिल रहे हैं 1 रुपए के, ठीक। 500 बटा 220, 500 ml मिल रहे हैं हमें 220 रुपीज के, राइट। तो ये फर्क हम करें कि ये हमें 2.2 ml मिल रहे हैं 1 रुपए के। तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं ना, ये 1 रुपए में इतना मिल रहा है, ये 1 रुपए में इतना मिल रहा है, और ये 1 रुपए में इतना मिल रहा है, ठीक है। तो कौन सा सस्ता है? चीपेस्ट इज, दिस इज चीपेस्ट, और दिस इज सबसे ज्यादा कॉस्टली है,
क्योंकि अब हमने 1 रुपए के निकालने। हम इस तरह भी कर सकते थे कि 1 ml की प्राइस निकाले। 100 ml की प्राइस है 50, ठीक, तो 1 ml की कितनी प्राइस है, इस तरह भी निकाल सकते हैं। 1 ml की प्राइस 50/100। 1 ml की प्राइस 50/100, क्योंकि अब हम rupees/ml निकाल रहे हैं कि 1 ml की प्राइस। पहले हम ml ओवर एग्जैक्टली। अब इसकी 70/150 रुपीज फॉर ईच ml, और ये 220/500 रुपीज फॉर ML. ईच ml, ठीक है। यस। तो इस ये आप निकाल लेंगे, मसलन ये आ जाएगा तकरीबन 0.5, ये तकरीबन 0.5 से ज्यादा आएगा ना कि कम आएगा? ज्यादा ही है। नहीं, 140 होता तो ये 1/2 होना था। अब ये 1/2 से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है, तो 150 नहीं है। हाँ 140 से ज्यादा नहीं है। हाँ ठीक है, तो ये 75 होता तो ये हाफ होता, 75 होता तो ये हाफ होना था। तो 75 से थोड़ा सा कम है, तो ये 0.5 से थोड़ा सा कम है ना भाई। 75 होता तो हाफ होता ना, तो 75 से थोड़ा सा कम है, तो इसलिए ये कम होगा। तो थोड़ा सा 0.5 से 0.4 होगा, कम होगा ना, 0.5 से थोड़ा सा कम होगा। हाँ, तो लेट्स से 0.45 हो गया। अच्छा, अब इसको ये इंटरेस्टिंग आ गया, ये 200 का 250 होना था, लेकिन 250 से काफी कम है, 30 कम है, तो हो सकता है ये 0.4 हो। अच्छा, फर्ज करें ये हमने अप्रोक्सीमेट में रफ किया, तो ये हमें 1 ml की कितनी कीमत पड़ रही है? 0.5। 1 ml की इतनी कीमत पड़ रही है, और ये 1 ml की 0.45, और ये 1 ml की 0.4, तो सस्ता कौन सा हुआ? 0. फिर तो ये सस्ता हो गया। फिर इसका मतलब यहां हम इधर कोई गलती कर रहे हैं, इधर कोई गलती कर रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता ना। ये हमें 1 रुपए में 2 ml मिल रहे हैं, ये 1 रुपए में, ये तो 1 रुपए में जो ज्यादा मिल रहा है वो सस्ता हुआ ना भाई। तो चीपेस्ट ये हुआ या ये हुआ? 2.2। चीपेस्ट ये हुआ या ये हुआ? ये वाला दूसरा हुआ। एग्जैक्टली। तो ये हमने गलत लिखा है ना, 1 रुपए में मैं ज्यादा मिल रहा है, वी आर गेटिंग मोर, तो ये हुआ ज्यादा, चीपेस्ट। मैं वो करूंगी, इधर भी आप देखें कि हम 1 ml हमें 50 पैसे का पड़ रहा है, 45 पैसे का पड़ रहा है, और कौन सा सस्ता पड़ रहा है? फिर 0.4, कौन सा सस्ता पड़ रहा है? 0.4 ये बोला, यस। तो दिस इज चीपेस्ट। अब इन दोनों तरीकों में फर्क क्या है? इसमें हमने देखा है कि 1 रुपए में कितना मिलता है, तो जो ज्यादा मिलेगा वो सस्ता है ना, राइट? इसमें हमने देखा है कि 1 ml की कितनी प्राइस है, तो जो कम प्राइस होगी वो सस्ती है ना, प्राइस में वो सस्ती है जो कम है, राइट? ये बात समझ आ गई ना आपको? तो अगर मैथ में ना हम उसको अपने कॉमन सेंस ना इस्तेमाल करें, आम सेंस, कि हमें ज्यादा मिल रहा है तो उसका मतलब नहीं है महंगा है, ज्यादा मिल रहा है का मतलब है सस्ता है, उसी पैसे में 1 रुपए में 1 रुपी 1 रुपी 1 रुपी। ये इसी तरह 1 ml 1 ml 1 ml, लेकिन 1 ml में जो, तो बात का सवाल पढ़ने में आपको एहतियात करनी चाहिए कि वो क्या पूछ रहा है और मैं जो कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं। समझ आ गई बात? यस। ओके।